हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न पे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जो है सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के माध्यम से जो बिहार में शिक्षकों की बहाली होने वाली है और आने वाले कुछ समय में जो परीक्षा होने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आज हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक कर चुके हैं, तो आइए इसमें आप कुल मैं 1 से 120 तक प्रश्न को दिखाऊंगा। 91 से लेकर के 120 तक जो प्रश्न होंगे वो गणित और रीजनिंग के होंगे, तो मैं उन प्रश्नों को सिर्फ आपको दिखाऊंगा। और 1 से लेकर के 90 तक जो प्रश्न हैं, जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, तो इनको हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको देखें और इनके सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सामने आपको स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो 13 नंबर सेट में फर्स्ट क्वेश्चन और इसका राइट आंसर है बी नंबर, यानी कि मैत्रेयी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है बी नंबर, चैत्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का काव्य अमुक्तमाल्याद किस भाषा में लिखी गई थी। थर्ड नंबर प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 4 है, काशी की नृत्य करती हुई कन्या कहाँ से प्राप्त हुई है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अथर्ववेद। जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद से लिए गए हैं, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 6 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सी नंबर, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सी नंबर, धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि गौरी वंश। क्वेश्चन नंबर 8 है, तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिल्ली। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। 9 का राइट आंसर है डी नंबर, जहांगीर। 9 का राइट आंसर है डी नंबर, जहांगीर। प्रश्न नंबर 10 है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मीरक मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाकिस्तान का संस्थापक कौन था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना या मोहम्मद जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज़ों के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, खुदाई खिदमतगारों को। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वीर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजा महेंद्र प्रताप। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे। 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बाबा राम सिंह। निम्न में से किस वाइसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस वाइसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 16 का राइट आंसर है बी नंबर, चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित का सही रूप से मिलान कीजिए। यहाँ पर ए और बी आप देख रहे होंगे। सूची 1 है रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक। आइए इसके बचे हुए पार्ट को देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 17 का जो बचा हुआ हिस्सा है, सी नंबर है चार्ल्स मैटकाफ, डी नंबर है लॉर्ड कर्जन। और सूची 2 में है प्रेस प्रतिबंधों को हटाना, बंगाल का विभाजन, बंगाल में द्वैध शासन, अंग्रेजी शिक्षा। तो 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ए नंबर विकल्प, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर, उपयुक्त सभी, यानी कि नागपुर, झांसी और सतारा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 किनके बीच लड़ा गया था? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अंग्रेजी फ़ौजों तथा फ्रांसीसी फ़ौजों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1760 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख पा रहे होंगे, आइए देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित से पराजित हुए थे। निम्नलिखित में से किससे पराजित हुए थे पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे? 20 का राइट आंसर जो है ए नंबर है, अफ़गान। ए नंबर अफ़गान। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? लाफिंग जैक कहते हैं। निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? 21 का राइट आंसर है बी नंबर, कूकाबारा। कूकाबारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बारा यानी कि क्राल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? बारा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव। मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जेम्स कुक। ए नंबर, जेम्स कुक। क्वेश्चन नंबर 24 है, फरक्का बैराज तथा किसके बीच विवाद का एक मुख्य कारण है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बांग्लादेश। ए नंबर, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 25 है, तुर्की की राजधानी क्या है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की राजधानी क्या है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अंकारा। डी नंबर, अंकारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अरुणाचल प्रदेश। ए नंबर, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन। क्वेश्चन नंबर 29 है, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1973। बी नंबर, 1973। क्वेश्चन नंबर 30 है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पारितंत्र। ए नंबर, पारितंत्र। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, इसमें मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना। 31 के प्रश्न को देखने के बाद आइए अब हम 31 नंबर प्रश्न के चारों विकल्प को देखते। ये 4 विकल्प है 31 नंबर प्रश्न का, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर विकल्प हो जाएगा, यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पश्चिमी घाट। ए नंबर, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 33 है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 33 नंबर प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 33 का राइट आंसर है सी नंबर, यानी कि जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पश्चिमी घाट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, जिन्हें हम पहले भी सेट में देख चुके हैं और पिछले सेट में भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर का। उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर का। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, अवमूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन किया जाता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा निर्यात बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, निर्यात बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है,
ये जो प्रश्न है जो कि आप देख रहे हैं 37, ये एक गणित का प्रश्न देखने से लग रहा है। तो 37 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कर संघ व राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, विक्रय कर। विक्रय कर मतलब बेचने का जो कर है वो राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है, संघ और राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 आप देख पा रहे होंगे, तत्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? आइए इसके विकल्पों को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न के विकल्पों को देखते हैं। 39 प्रश्न के जो 4 विकल्प हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, तो इनमें जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, धन के प्रवाह में कमी। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है सी नंबर, 1969। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिविल समाज सक्रियतावादियों द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ कौन सी है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सामूहिक जन संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में विधान परिषद नहीं है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर विकल्प यानी कि महाराष्ट्र। बी नंबर विकल्प यानी कि महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 43 है, सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि भारतीय मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहित में होता है जो आधारित है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन क्या है? वह संसद की एक अधिकारी नहीं है पर राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है। दूसरा है, वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आप देख रहे होंगे और नीचे विकल्प भी आप देख पा रहे होंगे। 45 का राइट आंसर जो है वो है बी नंबर ऑप्शन यानी कि केवल दो। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संसद की निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? आइए क्वेश्चन नंबर 46 के चारों विकल्प को देखते हैं। जैसा कि आप 4 विकल्प देख पा रहे होंगे जो कि 46 नंबर प्रश्न के हैं, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है। दूसरा, सहकारी सोसाइटियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती हैं। तो अब इनमें से कथन कौन सा सही है? तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों ही सही है। 1 और 2 दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, लोकसभा में अगस्त 2010 में पारित सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल में किसके लिए उपलब्ध नहीं है? तो 4 विकल्प है क्वेश्चन नंबर 48 का, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दुर्घटना की स्थिति में किसी ऑपरेटर की देनदारी 1500 करोड़ रुपए के अंदर होना। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित रीटों में से किस एक का अक्षरश अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का 4 विकल्प आप देख पा रहे होंगे। 50 का राइट आंसर जो है वो है बी नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण उष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? 51 का राइट आंसर है डी नंबर, ताप वैद्युत पुंज। क्वेश्चन नंबर 52 है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? 52 का राइट आंसर है ए नंबर, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और
फफूंद निष्क्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हिमांक से नीचे। हिमांक से नीचे। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से किसे परवल स्कंदक कहते हैं? 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 55 है, पायस का कोलाइडी विलयन है। पायस का कोलाइडी विलयन है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तरल का तरल में। तरल का तरल में। क्वेश्चन 56 है, कोहरा, बादल, धुंध आदि किसके उदाहरण हैं? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, एरोसॉल। एरोसॉल के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस कशेरुकी में ऑक्सीजन ऑक्सीकृत, ऑक्सीजन युक्त तथा अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित होते अथवा पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 इसका राइट आंसर है बी नंबर विकल्प, यानी कि उभयचर। यानी कि उभयचर। क्वेश्चन नंबर 58 है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवन चक्र या अवधि कितनी है? 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर, 120 दिन। ए नंबर 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस वर्ग ग्रुप का खून सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता आदाता से संबंधित है? 59 नंबर ऑप्शन का राइट विकल्प है। 59 नंबर प्रश्न का राइट विकल्प है डी नंबर, ए बी वर्ग। ए बी वर्ग जो है वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता आदाता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि है लैंडस्टीनर एवं बैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर एवं बैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 61 का राइट आंसर है सी नंबर, खाद्य तथा कृषि। खाद्य तथा कृषि। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? 62 का राइट आंसर जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। ये प्रश्न शायद हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी देखा है, यानी कि पिछले प्रैक्टिस सेट 12 में भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 63 अब देखेंगे। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था? क्वेश्चन नंबर 63 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है सी नंबर, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, द रॉलेट एक्ट। द रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चंपारण। सी नंबर, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 66 है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर, जी के गोखले। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर, जी के गोखले। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। सी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है सी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन। सी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्रिप्स प्रस्तावों के प्रावधान में
सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरा है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो 4 विकल्प आप देख पा रहे होंगे 70 नंबर प्रश्न के लिए। इसका राइट आंसर है बी नंबर, केवल 2। केवल 2 यानी कि संविधान निर्मात्री निकाय की रचना उपरोक्त कथनों में से सही है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 71 है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। तो 71 का राइट आंसर है जो कि डी नंबर, प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक आवासीय विनाश, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको शायद हम लोगों ने पिछले ही प्रैक्टिस सेट में देखा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 72 का राइट आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी, यानी कि मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी होता है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 75 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि फ्लोराइड आयन और अपच, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं चारों को। तो 77 नंबर आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो राइट आंसर है वो बी नंबर है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, ये सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 77 का राइट आंसर है बी नंबर। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। 78 का राइट आंसर है डी नंबर, 5 माइक्रोन से कम। 5 माइक्रोन से कम। क्वेश्चन नंबर 79 है, मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन है? मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। 79 का राइट आंसर है ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ऑप्शन ए बी सी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल जन संरक्षण, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मन्नार की खाड़ी। 82 का राइट आंसर है डी नंबर, मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन स्वावासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? 83 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वानस्पतिक वाघ। वानस्पतिक वाघ 83 का राइट आंसर है बी नंबर। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीयर। 84 का राइट आंसर है बी नंबर, सीयर। क्वेश्चन नंबर 85 है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेनेट द्वारा। बेनेट के द्वारा अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 86 है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हरियाणा। 86 का राइट आंसर है सी नंबर, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर, पश्चिमी चंपारण। सी नंबर, पश्चिमी
चंपारण। क्वेश्चन नंबर 88 है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 88 का राइट आंसर सी नंबर। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90 फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान इन सीटू पद्धति नहीं है? 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान। ओके फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक को देखने की। तो आप क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक प्रश्न को बारी बारी से उस पर नज़र बनाए रखिए, उसे देखिए। मैं बारी बारी से क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ और आपको करना ये है कि आप अगर इन प्रश्न को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ देख सकते हैं, लिख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, जो प्रश्न आपको लगता है कि इसे प्रैक्टिस करना चाहिए, उतारना चाहिए, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बेहतर कर लेंगे और क्वेश्चन को आप तब साफ देख पाएंगे। इसमें सारे प्रश्न जो हैं या तो गणित के हैं या तो फिर रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो ये देखिए, इस पेज में क्वेश्चन नंबर 109 तक है। बचे हुए क्वेश्चन को अगले पेज में है जिसे मैं दिखाऊंगा। इस पेज में क्वेश्चन नंबर 110 तक है। ठीक है, चलिए देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस को। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 111, 12 से लेकर के 120 तक के प्रश्न देख पा रहे होंगे। तो फिर से मैं वही कहना चाहूँगा कि आप इन प्रश्नों को अभ्यास कीजिए, उतार लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसको प्रैक्टिस करना तो वीडियो को पॉज करके और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाकर आप क्वेश्चन को साफ रूप से देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगा प्रैक्टिस सेट 14। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।